वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी। ऋषभ जी हमारे साथ बने हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। क्विकली अगला सवाल ले लेते हैं। अलका जी हमारे साथ हैं। अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज अपना सवाल बताइए। हेलो, नमस्ते अदितिन जी। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल है सर, 2 लाख मैंने लमसम में कर रखा है और 6,500 हजार के पर मंथ 2021 से मैंने SIP कर रखी है। बहुत बढ़िया जी। और अभी 2 महीने से मैंने 1000 उसमें बढ़ा दिया है। सर मेरी SBI में है, स्मॉल कैप में 3000 की थी सर। इसको अभी मैंने लेकिन वो कर दिया है, इसको घटा के 1 कर दिया है और बंधन बैंक में स्मॉल कैप को 4 कर दिया है। ओके ठीक और है। पहले कई दिन तक इसमें थी और इसमें है, बंधन बैंक में है और कोटक मल्टी कैप में 500 की है। हाँ जी, वो बाकी का पोर्टफोलियो हमारे पास है आपका। अब ये बताइए मैम कि इससे आप हासिल क्या करना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2000 मेरा विजन सर 2040 तक का है। ओह गुड। तो मेरे जी 40 तक जी। तो आप 2040 तक यानी कि तकरीबन 15 साल बाद तक यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का आपने लक्ष्य रखा है इस निवेश के साथ, राइट? जी सर। तो इसमें मुझे क्या और करना होगा ये? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऋषभ जी से पूछ लेते हैं। तो ऋषभ सर, इनका एक लमसम इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा मंथली SIP इन्होंने बताया, थोड़ा रिजिक भी उसमें किया है। अब अगले 15 सालों में ये अभी के इस निवेश के साथ 2 करोड़ रुपए जमा करना चाहती हैं अलका जी। विपिन जी, अनफॉर्चुनेटली वो 2 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं कर पाएंगी 15 साल में। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स। जो उनकी 6,500 की SIP चल रहा है, प्लस करीबन 8 लाख का जो पोर्टफोलियो है, वो करीबन 75 लाख 76 लाख वो इकट्ठा कर पाएंगे। 2 करोड़ अनफॉर्चुनेटली इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें 15 साल में 2 करोड़ इकट्ठा करना है तो 25 to 30% का एनुअल SIP टॉपअप करना पड़ेगा, तो ही वो कंफर्टेबली 2 करोड़ अचीव कर पाएंगे। दिस इज नंबर 1। अभी उनका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में फंड्स तो उन्होंने बहुत अच्छे सिलेक्ट किए हैं। मैं चाहूंगा कि सिर्फ 4 ही फंड्स रखे। SBI कॉन्ट्रा फंड जैसा है वैसा ही रखे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जैसा है वैसा ही रखे, बंधन स्मॉल कैप फंड अगेन जैसा है वैसा ही रखे, और एक और फंड इंट्रोड्यूस कर ले, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। दैट्स अबाउट इट। ये 4 फंड में इक्वली एलोकेट करिए, 25% एलोकेशन ईच। तो मेरे हिसाब से वेल डाइवर्सिफाइड और वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनते नजर आ रहा है विपिन जी। राइट। तो ऋषभ जी आपने कहा कि 25 से 30% का, तो 6,500 क्योंकि एक छोटी रकम है, तो उसका 25 से 30% आप समझ लीजिए 1800 से 2200 2300 रुपए के बीच बनेगा। इतना अगर इन्होंने जोड़ दिया, हर साल टॉपअप कर दिया, तो क्या ये हो जाएंगे इनके 2 करोड़ रुपए? एब्सोल्युटली विपिन जी। देखिए, ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग यही है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, राइट? आपको अर्ली स्टेजेस, क्योंकि उनका टाइम होराइजन भी काफी लंबा है विपिन जी, सो यूजुअली कंपाउंडिंग इस तरीके से वर्क करता है। आपको शुरू के 5 साल 7 साल 8 साल में नजर नहीं आएगा, मगर जैसा आपका पोर्टफोलियो 10 इयर्स हिट करेगा, इट विल बी, आप जिस तरीके से पैसा कंपाउंड होगा 10 साल के बाद, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। बेसिकली वो एक बैम्बू ट्री की तरह बेसिकली ग्रो करता है, राइट? सो अर्ली स्टेजेस में इतना दिखेगा नहीं, मगर जैसा ही 8 इयर्स 10 इयर्स जैसा हिट होगा, वैसा ही कंपाउंडिंग बहुत अग्रेसिवली वर्क करेगा। सो 25-30% एनुअल SIP टॉपअप करेंगे तो कंफर्टेबली 2 करोड़ अचीव कर पाएंगे विपिन जी। जी हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे ख्याल से 6,500 रुपये आप दे रही हैं, अगर उसमें और 2200-2500 रुपये ऐड करना है, साल भर में टॉपअप आपको करना है हर साल के लिए आगे चलते हुए, तो शायद इतना मुश्किल ना हो। तो आपके 2 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। और आप अच्छा कर रही हैं अभी तक जितना आपने किया है, तो बस इतना और एफर्ट लीजिए तो आप अपना लक्ष्य पा लेंगी, राइट? और अब वक्त है ऋषभ जी से उनके टॉप 4 फंड्स पूछने का। ऋषभ सर। विपिन जी, मेरे टॉप 4 फंड्स है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड, नंबर 3 HSBC वैल्यू फंड, और नंबर 4 मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। चलिए, तो ये ऋषभ जी के 4 फंड्स हैं और आई थिंक दर्शकों ने नोट कर लिए होंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड, HSBC वैल्यू फंड और मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स,
राइट और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। जाने से पहले ऋषभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इनफैक्ट शुरू में वो ज्ञान भी काफी काम आएगा समझने के लिए कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान्स क्या होते हैं। तो सभी दर्शकों से भी आप इजाजत लेते हैं और जैसा ऋषभ जी ने कहा कि वो पहली बार शो पे आए थे, मेरी भी आपसे मुलाकात पहली बार ही हो रही है नए साल में, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को नए साल की और आप ढेर सारी SIPs करें और बहुत अच्छा रिटर्न कमाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।